man. You came, but you didn't give it to me. I was actually the second one to come. अविनाश जो पहले घुस गई तो मैं कहाँ से देते मुंह पे मारती। Distance था ईशा. Last ईशा लेके आई विवियन का फोटो. So विवियन, you're out. तो भाई घर में हुआ है इम्यूनिटी टास्क, और इम्यूनिटी टास्क क्या था, इसमें कैसे किसको इम्यूनिटी मिली, ये सारी बातें मैंने कल के वीडियो में बताया था। लेकिन एक थोड़ा सा ब्रीफ ये जरूर दे देता हूं कि जो नॉमिनेटेड 6 कंटेस्टेंट थे उनके लिए ये एक मौका था कि वो अपने आप को नॉमिनेशन की लिस्ट से बाहर कर ले और बचा ले। तो इसमें ये था कि एक जो लिविंग एरिया है वहां पर सेंटर में सभी के फ्रेम्स रखे हुए थे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के, और जो है संचालक बनाया गया था अविनाश को, जो कि टाइम गॉड है, और वो था गार्डन एरिया में। अब ये था नियम कि भाई जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो अपनी फ्रेम उठा नहीं सकते, लेकिन वो बाकी घर वालों को मनाएंगे कि प्लीज वो उनकी फ्रेम को उठाए और अविनाश के पास लेकर के जाए। लेकिन इनमें जो है सबसे लास्ट जो पहुंचेगा अविनाश के पास वो हो जाएगा इस सेफ होने की रेस से बाहर। तो ये था पूरा टास्क। तो अब इस टास्क में हमने जिस तरह से देखा है कि भाई करण को चोट लग रही है, रजत थोड़ा सा ज्यादा मतलब हल्का बनकर दौड़ रहा है, और ईशा जब वो लेकर के पहुंच गई अविनाश के पास तो विवियन की फ्रेम, तो अविनाश ने विवियन की फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे पानी में फेंक दिया, उसे बचाया नहीं, और जो रोना निकला है ईशा का, और ये जो काफी लोग बोल रहे हैं कि धोखा है, धोखा दिया अविनाश ने, और ये सारी जो बातें उठ रही है इस पर हम यहाँ पर अब डिटेल में बात करेंगे। तो भाई जैसे कि पहले तो मैं सबसे पहले प्रोमो अपन देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि प्रोमो की एक क्लिप में देख करके कि भाई देखो यहाँ से ईशा तो सबसे पहले चली गई, ईशा यामिनी तो यहाँ लास्ट में थी ही, अभी तक निकली ही नहीं थी, तो फिर वो कैसे यामिनी ईशा से पहले पहुंच गई, और ये सारी बातें सामने आ रही। तो पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे ये देखिए कि प्रोमो स्टार्ट हुआ, यहाँ सभी की फ्रेम्स लगी हुई है। यहाँ जैसे ही ये टास्क स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जंप किसने किया, यहाँ रजत ने सबसे पहले जंप किया, और वहीं पर जो झांसी की रानी बनी है भैया यहाँ पर ये ईशा सिंह। और ये पहला राउंड था, जब ये पहले राउंड के लिए जंप हुई है जिसमें ये लोग कूदे। करण वहां सबसे पीछे में आपको दिखाई देगा कि वो करण बैठा हुआ है विवियन के पीछे उधर, तो जो है, और जस्ट सडन इसके बाद में क्या दिखाया कि यहाँ पर करण भी आ गए हैं, और जो एडिन रोज है करण और रजत के पकड़म पकड़ी में पिस गई है, एक तरह से पूरी तरह से पिसती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा गिर गई है, यहाँ पे पिस गई। अब जब ये जंप लिया भैया यहाँ पर, तब तो करण पीछे बैठा था, और सडन यहाँ पे जैसी जंप खत्म हुई तो करण यहाँ कैसे आ गया, अब जादूगर तो है नहीं। तो ये जो है ना असल में क्लिप्स को आगे पीछे करके अलग अलग राउंड के दिखाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचे कि यहां से तो ईशा निकल गई थी और ईशा यामिनी तो यही थी, तो यामिनी कैसे पहले पहुंच गई थी, ये थोड़ा सा गलत है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ देखो धक्का मुक्की यहाँ स्टार्ट हो गई है। ये करण रजत को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से उसी में ईडन यहाँ पर पिस आ गई, उसको लगते लगते बचा है। और फिर यहाँ पर देखिए अगर ये अरे भाई ये जो रजत का यहाँ हाथ चल रहा है, यामिनी है शायद, ये यामिनी के बैक पर जो ये हाथ है इसका, ये इस तरह से जो देते हुए जा रहा है। यामिनी वहां सीढ़ी पे खड़ी है भाई, अगर पावर तरीके से अगर लग जाता ना तो यामी का बैलेंस गिरता, बहुत धड़ाम तरीके से वहां वो अंदर गिरती। तो ये सारी चीजें जो है इसमें देखने को मिली है। देखो बैक पर उसका हाथ है पूरा, देखिए ये जिस तरह से धकेलते हुए जा रहा है, अगर इसमें वो गिर जाती तो क्या होता भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से गिर जाती, और वो गड्ढा ज्यादा बड़ा हो जाता जो जहां पर ये फ्रेम रखी हुई है। तो यहाँ जो है रजत को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं करण। अब ये क्यों, किस लिए, क्या हुआ, ये फुल एपिसोड में हमें पता चलेगा अच्छे से। इस पूरे मामले को ऐसे प्रोमो के अकॉर्डिंग अगर डिसाइड करें ना कि रजत ने गलत किया है, धक्का मुक्की कर रहा है, करण ने आकर रोक रहा है, करण बचा रहा है, इस पर अगर जबरदस्ती अगर प्रोमो के ऊपर बहस करें तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लिप्स आगे पीछे क्या हुआ है एग्जैक्टली अभी वो नहीं पता है।
अगर पता होता तो हम तो ऑलरेडी आपको डिटेल्स दे देते हैं। हाँ भाई, टास्क में क्या हुआ, कौन पहले गया, कौन बाद में गया, कौन बचा, ये तो हम ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं, कल रात में ही बता चुके हैं। अब जैसे ये लग गई इसको, यहाँ पर करण को जबरदस्त वाली चोट लगी है, उसका ही चश्मा शायद उसे लगा है यहाँ पर। ठीक, अब इसका तो बाद में देखा जाएगा, एपिसोड में ही पता चलेगा। अब यहां जो है, जो मेन जिसके ऊपर पूरी बात हो रही है, बहस हो रही है, ये वाला जो सीन है, इसके बाद अब ये वही सेम है, ये वही सेम है जो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा है आगे में, ये वही जंप है भाई। यहाँ रजत ईसा वही सेम है, सब कुछ सारी पोजीशन अगर आप देखोगे तो वही सेम फ्रेम है ये, और इसी में फिर से उन्होंने यहाँ जंप किया। अब जो है यहां से रजत निकल गया, ईसा निकल गई, ठीक है, ये रजत ईसा निकल गई। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब रजत ईसा यहाँ से निकल गई है तो ये यामिनी तो यहीं पर थी, यामिनी तो यही है। लेकिन भाई यहाँ किसको गारंटी है कि यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जो क्लिप दिखा रहा है ये इसी राउंड की है? हाँ, ये नहीं कह सकते ना, ये हो सकता है कि वो तो पहले स्टार्टिंग में हमने देखा है, फिर बाद में सेम दिखा रहा है, फिर उसके बाद ये बाहर का दिखा रहा है, तो ऐसा क्लियर नहीं है ना कि ये उसी के बाद की जो रेस हुई, मतलब जो दौड़े रजत और ईसा निकल गई, यामिनी वहीं खड़ी थी, और ये जो बाहर का सीन दिखा रहा है ये उसी के जस्ट बाद का, ये नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इसके बेस पर अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ईसा पहले आई थी या बाहर बाद में आई थी। लेकिन भैया जो ये है कि चाहे तो यहाँ पर अविनाश अगर विवियन को बचाना चाहता था तो वो बचा सकता था, लेकिन अविनाश जो है विवियन को नहीं बचा रहा है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन जो है, मेन रीजन ये है करणवीर मेहरा शो। जी हाँ, अविनाश को ये समझ में आ गया कि भाई करणवीर से लड़के अभी फायदा नहीं है। साफ साफ उस दिन के जो वीकेंड का वार एपिसोड हुआ उसमें उसको समझ में आ गया हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं फिर भी करणवीर मेहरा शो बन रहा है, तो फिर अब इससे लड़ने से फायदा नहीं। तो अब ये विवियन को साइडलाइन कर रहा है, करणवीर से दोस्ती बना रहा है। कैसे? कल का जो टास्क ड्यूटीज पार्टी है भाई, कितने जबरदस्त तरीके से करण के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे विवियन को बता रहा है कि भैया अपन ये काम कर लेंगे, तुम मेरे असिस्टेंट टाइम लॉर्ड हो। ये करणवीर के साथ ऐसा कैसे भाई? तो ये जो थोड़ा सा शॉकिंग था, तो ये करणवीर के साथ अब कुछ होने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अविनाश। इसीलिए जो है ये सारी चीजें अविनाश की याद दिखाई दे रही है। अविनाश को ये लग रहा है कि बाहर करणवीर का माहौल बन गया है बाबा, तो करणवीर के साथ में चिपकना ज्यादा सही रहेगा, ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से क्लियर और ज्यादा अच्छे से हमें आज के एपिसोड में हो ही जाएगा। लेकिन जो गेम है अविनाश का वो यही है, इसी तरह का गेम जो है अविनाश का चल रहा है। कल के एपिसोड में जिस तरह से अविनाश ने थोड़ा सा फेयर वाली बातें कर रहा था कि वो जो राउंड वाला था कि भाई ऐसा नहीं, फेयर तरीके से जीतते अच्छा रहेगा, जब चुम और अविनाश ही बचे थे तब उसने साफ साफ बोल दिया था कि हमें धक्का मत दो, हम अपने तरीके से करते हैं, जो आएगा जिसमें स्ट्रेंथ होगी वो जीत जाएगा। तो वो बहुत अच्छी बात लगी थी, तब मैंने कहा भी था कि आज दिल जीत लिया इस बंदे ने। लेकिन अब जो ये चीजें हो रही है, ये चीजों पर अगर ध्यान से सोचे तो ये हो क्यों रही है? ये हो रही है करणवीर की गुड लिस्ट में ऐड होने के लिए। जी हाँ, इनको ऐसा लग रहा है करणवीर के साथ अब चिपकना सही है, विवियन के साथ उतना अच्छा नहीं जा रहा है। ये फीलिंग अब जो है अविनाश के माइंड में चल रही है। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।